हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र नागर। आज यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं गाल ब्लैडर स्टोन को लेकर। गाल ब्लैडर जो होता है वो लीवर के जस्ट साइड में सिचुएटेड होता है। इसके द्वारा जो सीक्रेट होता है वो बाइल का सिक्रेशन इसके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है। कभी कभी किसी कारणवश ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं इसके अंदर पतरी यानी कि जो बाइल होता है उसकी पतरी के आकार के कण बनने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं गाल स्टोन यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर बनने वाली पतरी। ये जो पतरी होती है इसको निकालना काफ़ी टिपिकल होता है। इसकी वजह से कुछ पेशेंट को ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज का हमारा वीडियो इसी चीज़ को लेकर होने वाला है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डॉक्टर जितेंद्र नागर हेल्थ से जुड़े प्लस आपके स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो देता रहता हूँ, कि आपकी जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गाल ब्लैडर स्टोन को लेकर। गाल ब्लैडर जो होता है वो लीवर के जस्ट साइड में सिचुएटेड होता है। ये जो होता है वॉल्यूम के आकार में यानी कि गुब्बारे के आकार में उल्टा लटका हुआ होता है, जिसकी वजह से जो पतरी होती है वो इसके अंदर बन जाती है और वो निकल नहीं पाती है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है उसकी वजह से हमें कभी कभी ऑपरेशन का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन ये जो पतरी होती है इसको आप गाल ब्लैडर के अंदर किस तरीके से घुला सकते हैं, यानी कि इसको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा, जो कि जड़ से खत्म करने के साथ साथ जो बाइल ज़्यादा मात्रा में बन रहा होता है या प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा होता है वो भी प्रॉपर तरीके से बनने लगेगा। और जो आपकी पथरी बनने वाली समस्या है, यानी कि आपको रिपीटेड यदि पथरी बनती है और उस पथरी की वजह से आप परेशान रहते हैं, तो वो पथरी वाली समस्या भी आपकी होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि गाल ब्लैडर की पथरी में काफ़ी अच्छा और काफ़ी सटीक रिजल्ट देती है। इसमें जो दवाइयों के बारे में बताने वाला हूँ, ये दवाइयाँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे इस वीडियो को आप मिस ना करते हुए पूरा एंड तक देखें। इससे पहले इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अंदर जो दर्द होता है वो सुई चुभने वाला, यानी कि आपको जैसे कोई सुई चुभा रहा हो इस टाइप का इसका दर्द देखने को मिलता है। इसका दर्द जो होता है वो मीठा मीठा होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसकी वजह से हमें प्रॉपर तरीके से जो डाइजेशन होना रहता है वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो बाइल होता है वो प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं हो पाता है। कभी कभी गाल ब्लैडर स्टोन की वजह से ऑपरेशन करवाने की भी नौबत आ जाती है। इन दवाइयों को 3 महीने से 6 महीने तक आपको रेगुलर लेना रहेगा, कि जो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनने वाली समस्या, बाइल की जो प्रॉब्लम है वो दोनों ही ठीक हो जाएगी और आपका जो गाल ब्लैडर अनहेल्दी था वो हेल्दी हो जाएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों को लेकर, जो कि आपकी गाल ब्लैडर की पथरी को घुलाने के साथ साथ जड़ से ठीक करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जो प्रॉपर तरीके से आपका वाइल सीक्रेट नहीं हो पा रहा था वो वाइल भी आपका प्रॉपर तरीके से सीक्रेट होने लगेगा। अब सबसे पहले नंबर पर मैं जिस दवाई के बारे में बताने वाला हूँ वो ट्राइचूरेशन फार्म में आती है और 3x में आती है, जिसे कोलेस्ट्रिनम कहते हैं। इसके 3x की आप यदि 3 गोली सुबह दोपहर शाम आधे कप गुनगुने पानी में डालकर लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बायोकेमिक फार्म में होती है तो ये काफ़ी धीरे धीरे असर करती है, तो आप जल्दीबाजी ना करें। इस दवाई को मिनिमम 3 महीने आप कंटिन्यू रखें, इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब सेकंड नंबर की हम दवाई के बारे में बात करें, वो होम्योपैथी की काफ़ी अच्छी दवाई होती है और जानी मानी दवाई होती है, जिसे हम चिलिडोनियम कहते हैं। ये चिलिडोनियम जो दवाई होती है वो बाइल के ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, बाइल के सिक्रेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से सिक्रेट करती है। साथ में ही आपके गाल ब्लैडर के अंदर जो बनी हुई पथरी को घुलने में यानी कि उसको डिजोल्व करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। इस दवाई को आप 30 पोटेंसी मिले और इस दवाई की आप सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम लेना रहेगा। इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो दर्द होगा वो दर्द भी कम होने लगेगा और जो आपका प्रॉपर तरीके से लीवर वर्क नहीं कर पा रहा था वो लीवर भी प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। और ये जो दवाई होती है आपके अंदर जो पीलापन होता है, यानी कि इसकी वजह से जो पीलिया बनने वाली शिकायत होने लगती है उस शिकायत को भी कम करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम थर्ड नंबर की दवाई के बारे में बात करें तो थर्ड नंबर पर जो दवाई आती है वो चाइना आती है। चाइना जो दवाई होती है इसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेना रहेगा। ये जो दवाई होती है यदि आपका पेट फूला फूला रहता है और आपका बाइल प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं हो पाता है तो उसको सीक्रेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
साथ में यदि आपको हल्का फुल्का बुखार भी देखने को मिलता है तो ये बुखार को भी ठीक करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन इसके साथ में मैं एक और दवाई के बारे में बताने वाला हूँ, वो है फास्फोरस। फास्फोरस की आपको 200 पोटेंसी में 2-2 गोली सुबह और शाम लेना रहेगा, क्योंकि इसको आप 200 पोटेंसी में ले रहे होते हैं तो इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इसको अल्टरनेट मिनिमम 3 दिन के गैप देकर आपको लेना रहेगा। अब हम फोर्थ प्रकार की दवाई के बारे में बात करें तो फोर्थ नंबर पर जो दवाई आती है वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, वो होती है कोल्चिकम। कोल्चिकम एक ऐसी दवाई है, यदि आपको मिचली आ रही है यानी कि उल्टी जैसा मन हो रहा है, साथ में ही आपको बेचैनी हो रही है और आपका पेट फूला रहता है और खाना आपका प्रॉपर तरीके से नहीं पच पा रहा है, तो आप कोल्चिकम कोल्चिकम दवाई की भी आप 30 पोटेंसी में 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम लेते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ में ही मैं एक मदर टिंचर के बारे में बताना चाहूँगा। मदर टिंचर जो है वो है कार्डवस। कार्डवस मदर टिंचर होती है, वो गाल स्टोन के साथ साथ लीवर के ऊपर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसकी आप ट्यूब फॉर्म में 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते हैं, तो ये लीवर के साथ साथ गाल स्टोन की पथरी को घुलाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड में बताना चाहूँगा, आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये जो जानकारी है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाएँ, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।